Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 85. In this worksheet we will read the chapter The Sermon at Banaras. Okay, this chapter is prescribed in your book First Flight, chapter 10. Okay, let's start this worksheet. The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and grief and combined with pain. बुद्धा ने कहा जो हमारी लाइफ है, मोर्टल्स की लाइफ है, हम सब मोर्टल्स हैं, नश्वर है, एक दिन हम सबको मरना है। तो इस संसार में जो मोर्टल्स हैं, जो नश्वर हैं, उनकी लाइफ में ट्रबल्ड होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, लाइफ छोटी होती है, ब्रीफ होती है और वो दुखों से भरी होती है, कंबाइंड विद पेन। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को अवॉइड कर सके, उसे मरना ही मरना है। कोई भी, चाहे कितना भी अमीर हो, गरीब हो, इंटेलिजेंट हो या फिर मूर्ख हो, सबको एक ना एक दिन मरना है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज़ डेथ। जब हम ओल्ड एज में पहुंचते हैं फिर हमारी डेथ जो है वो निश्चित है। ऑफ सच ए नेचर एज लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका यही नेचर है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पका हुआ फल जो है वो जल्दी गिरने का उनको खतरा होता है। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, उसी प्रकार से जो इंसान, जो नश्वर चीज़ें जिसने जन्म लिया है उनको मृत्यु का खतरा होता है, एक ना एक दिन वो मरेंगे। एज ऑल अर्थन वेशल मेड बाई द पोटर, जैसे कि कुम्हार ने जो भी मिट्टी के बर्तन बनाए हैं। एंड इन बीइंग ब्रोकन, उनका अंत क्या होना है, टूटना ही उनका अंत है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, इसी तरह से हम इंसानों की लाइफ, नश्वर जो लोग हैं उनकी लाइफ है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। जवान या बच्चे या फिर मूर्ख या फिर वाइज, सबको मृत्यु ने एक बार जो है अपने काबू में पाना है, मतलब उनको मरना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डाई, सबकी मौत निश्चित है। of those yes overcome by death depart from life, a father cannot save his son nor kinsmen their relations। जो जिन्होंने जो है मृत्यु को काबू कर लिया है या लाइफ उन्हें छोड़कर चली गई है, एक फादर जो है वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, एक रिश्तेदार अपने रिलेटिव्स को नहीं बचा सकता। किन्समैन होता है रिलेटिव्स। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, रिश्तेदार जो खूब लेमेंट करते हैं, शोक मनाते हैं। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, लेकिन एक एक करके हर इंसान जो है उसको डेथ होती ही होती है। लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, जैसे कि ऑक्स को जो है बलि देने के लिए लेकर जाया जाता है, ऐसे ही हर इंसान की डेथ निश्चित है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसलिए ये संसार भरा हुआ है डिके से, नष्ट होता है, डेथ होती है यहाँ पर इंसानों की। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव्स, लेकिन जो वाइज पीपल होते हैं वो शोक नहीं बनाते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उन्हें इस संसार की टर्म्स के बारे में पता है कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। नोट फ्रॉम वीपिंग नोट फ्रॉम ग्रीविंग, न तो रोक कर न शोक मिला बनाकर। विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को दिमाग की शांति नहीं मिल सकती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी ग्रेटर, जब वो शोक मनाएगा, ज़्यादा दुखी होगा तो क्या होगा, उसका दर्द ज़्यादा होगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, उससे बॉडी को भी सफ़र होगा, बीमार हो जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेन, वो अपने आप को दुखी कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, जो मर गया वो वापस नहीं आता हमारे शोक मनाने से, लेमेंटेशन से, दुख बनाने से। ही हु सीक्स पीस, जो इंसान शांति चाहता है, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उन्हें जो तीर है, दुख दर्द के तीर है, उन्हें निकालना पड़ेगा। एंड कंप्लेंट, जो शिकायत है, जो दुख है, उन सबको जो है उस सबको दूर करना पड़ेगा। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, जिसने ये दुख भरे तीर निकाल लिए, शिकायत ना करे। एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, उसको क्या मिलेगा, कंपोज होता है काम, वो शांति मिलेगी उसको। विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति मिलेगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, जिसने सारे दुखों पर काबू पा लिया। विल बीकम फ्री फ्रॉम सोरो, वो दुख से भी फ्री हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करेगा। तो स्टूडेंट, इससे हमें इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता है, आप सभी को भी ये अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए कि जब भी किसी
कि डेथ होती है, क्योंकि डेथ तो निश्चित है, जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मरेगा, चाहे वो कितना अमीर हो, गरीब हो, इंटेलिजेंट हो, मूर्ख हो। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन जो है हमारे जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने दिया है सबके लिए, और ये हमें लाइफ में फॉलो भी करना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। यस, ये देखिए फर्स्ट इसमें है रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऊपर का एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया है हमने, अब हमें नीचे क्वेश्चन से उसके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा हैज़ कंपेयर द लाइफ ऑफ मोर्टल्स टू। बुद्धा ने जो हम मोर्टल्स हैं, जो नश्वर है, जिनका एक ना एक दिन नाश होना है, उनकी लाइफ को किससे कंपेयर किया है? वाइज एंड फूल, बिल्कुल नहीं। ड्राई फ्रूट्स एंड अर्थन वेसल, यस, पके हुए फल जो कि गिरने का ज़्यादा खतरा होता है, तो जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी, हमने पढ़ा था इसमें एक्सट्रैक्ट में। एंड अर्थन पोट, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन्हें पता है उनका क्या अंत होना है, टूट कर, उन्हें गिर कर टूट जाना है। तो इसमें जो है लाइफ ऑफ मोर्टल्स को किससे कंपेयर किया है? बी ऑप्शन, ड्राई फ्रूट्स एंड अर्थन वेसल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द वर्ड लेमेंटिंग डज नॉट रेफर टू। लेमेंटिंग होता है शोक मनाना, दुखी होना, तो इसका कौन सा मीनिंग नहीं है? सोरो है, यस, ग्रीविंग भी है, लेमेंटिंग का सिनोनिम्स है, मोर्निंग भी है, चीयरिंग नहीं है, ये अपोजिट हो गया है। तो इसका आंसर आएगा डी। स्टूडेंट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखो इसमें डज नॉट रेफर टू, मतलब लेमेंटिंग का वो मीनिंग जो इसमें रेफर नहीं किया है एक्सट्रैक्ट में, वो वर्ड आपको बताना है। तो इसमें क्या है? चीयरिंग। चीयरिंग होता है खुश होना, चीयर्स करते हैं हम लोग, और लेमेंटिंग होता है दुख। तो लेमेंटिंग का मीनिंग क्या नहीं है? चीयरिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द मैसेज गिवन अबाउट डेथ इज। इस चैप्टर में डेथ के बारे में क्या मैसेज दिया है? इट इज़ इनएविटेबल, इसको टाला नहीं जा सकता। यस, ये मैसेज दिया है। इट इज़ एन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इससे कोई दूर नहीं हो सकता। सफरिंग सबकी लाइफ में होते हैं। डेथ स्पेयर्स नन, डेथ किसी को नहीं छोड़ती है, सबकी डेथ होती है। यस, ये भी दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यस, इसका आंसर होगा डी। तीनों आंसर, तीनों मैसेज दिए हैं इस चैप्टर में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट अकॉर्डिंग टू बुद्धा शुड वन डू टू अटेन पीस। बुद्धा के अनुसार हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें शांति मिल जाए? तो ये देखिए इसका आंसर। यस, अकॉर्डिंग टू बुद्धा पीपल हु डू नॉट कंप्लेन और लैमेंट ओवर देयर लॉस। वो लोग जो कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते, शोक नहीं बनाते अपने नुकसान पर। एंड दोज हु डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड विद पेन, और दुख से जो डिस्ट्रेस नहीं होते, सफरिंग एंड डेथ, दुख से या मौत से। एंड ऑलवेज रिमेन काम, और हमेशा शांत रहते हैं, कंपोज रहते हैं। उन्हें क्या मिलती है? दे अटेन पीस ऑफ माइंड, उन्हें दिमाग की शांति प्राप्त होती है। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट ग्रेट ट्रूथ अबाउट लाइफ डज बुद्धा वांट टू टीच इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बुद्धा जो है जीवन की क्या सत्य बात उन्होंने बताई है। हाउ रेलिवेंट आर दीज टीचिंग्स इन टूडेज कॉन्टेस्ट। आज के कॉन्टेस्ट में वो टीचिंग्स, वो शिक्षाएं कैसे रेलिवेंट हैं? आपको इसका आंसर, या आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। इसका आंसर देना है आपको 100 to 120 वर्ड्स में। तो देखिए इसका आंसर